अस्सलाम वालेकुम। मैं रशीद खान बोल रहा हूँ, चैनल रशीद खान 12 से। मेरी वाइफ को पढ़ाने का बड़ा शौक था। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने कहा चले फिर आपको किसी कोई स्कूल ज्वाइन करवा देता हूँ, वहाँ टीचर लगवा देता हूँ आपको, वहाँ आप बच्चों को पढ़ाते रहिएगा। कहती नहीं, मैं अपना स्कूल खोलना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बिल्डिंग तलाश की, बिल्डिंग मुझे मिल गई और मैंने उसमें स्कूल कायम कर दिया। स्कूल कायम करने के बाद लोगों ने मुझे कहा कि भाई रजिस्टर स्कूल तो है ही नहीं आपका, और आपको रोज का जुर्माना करेंगे वो। अब ये नहीं पता कितना करते हैं, तो आप रजिस्टर कराएं स्कूल। मैंने एप्लीकेशन दे दी एजुकेशन ऑफिस में। उन्होंने कहा कि रजिस्टर कराने के वास्ते कुछ शर्तें हैं, वो आप पूरी करेंगे तो फिर आपका स्कूल रजिस्टर्ड होगा। तो मैंने कहा वो क्या है? उन्होंने कहा कि महकमा सेहत से आप सर्टिफिकेट लाएं, स्कूल के कमरे देखेंगे वो, और पंखे वगैरह देखेंगे, सीट वो कुर्सियाँ वगैरह, क्लासें वगैरह देखेंगे, दफ्तर आपका देखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं महकमा सेहत में गया, तो उन्होंने कहा कि ये प्रोसीजर हम इतने दिनों के बाद करेंगे। मैं वहाँ से इंजेक्शन दे के आ गए। खैर वो कुछ दिनों के बाद उन्होंने सर्टिफिकेट मुझे दे दिया और मैंने अपनी फाइल में लगा के उनके पास, एजुकेशन वालों के पास ले गया। ले जाने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप फलां तारीख को आए और हम फिर देखेंगे। वो क्लर्क वगैरह वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा। तो मुझसे डायरेक्टर को मिलने नहीं दिया। मैं आ गया। फिर मैं उस तारीख को गया, तो डायरेक्टर साहब से उन्होंने मिलवाया। डायरेक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, आप एप्लीकेशन दे देंगे, और आपकी एप्लीकेशन आई हुई है और ये भी आ गया है, मेडिकल भी, तो आप फलां तारीख को आ जाए। तो मैं घर आ गया। फिर जिस तारीख को उन्होंने मुझे बुलाया था, उसके वास्ते मुझे फाइल भी ले जानी थी। फाइल लेके मैंने घर में देखा, वाइफ से पूछा, तो वाइफ ने कहा कि मैं देखती हूँ। उन्होंने भी तलाश की, मैंने भी तलाश की घर में, तो वो फाइल हमें घर में नहीं मिली। मैंने कहा हो सकता है कि हम स्कूल छोड़ आए हों। तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं फिर अभी जा रहा हूँ। उस वक्त रात के 1 बजे था। मैंने मोटरसाइकिल निकाली और जाने लगा, तो उन्होंने मुझे अकेले नहीं जाने दिया। कहा कि ये बच्चे सब सो रहे हैं, ये बच्ची जाग रही है छोटी वाली, इसको आप अपने साथ ले जाएं।
मैंने उसको बिठाया और ले गया। उन दिनों वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी और उधर से अजीब व गरीब आवाज़ें आती थी। मैं खैर स्कूल पहुँच गया और बच्ची को एक जगह मैंने खड़ा कर दिया गाड़ी के मोटरसाइकिल के पास और मैं गेट खोलने चला गया। गेट खोलने गया तो अंदर से आवाज़ें आ रही थी, गाने बजाने की और लोगों के हंसने की। तो मैंने कहा शायद रात की वजह से मुझे कुछ वैसे ही ये शक हो रहा है। तो मैंने बच्ची को इशारे से बुलाया, इधर आओ। वो आ गई मेरे पास। मैंने कहा ज़रा सुनो कि आवाज़ें कैसी हैं ये। कहते हैं अब्बू आवाज़ें तो आ रही हैं मगर हमें ये नहीं पता चला कि किस किस्म की आवाज़ें हैं और गाने बजाने और ढोलक की भी आवाज़ आ रही है अंदर से। तो मैंने कहा कि कहने लगी अब ना खोलें, आप चलें घर, कल सुबह आके खोल लीजिएगा। मैं कहा नहीं, मैं तो सुबह जाना है मैंने ऑफिस, तो मैं तो खोलूँगा। वो मना करती रही मगर मैंने ताला खोल के और पहले बाहर ताला खोलने से पहले मैंने पहले ये देखा कि स्विच स्कूल में कहाँ लगे हुए हैं। खैर जब मुझे ज़हन नशीन हो गया तो मैंने स्कूल का ताला खोला और गेट खोल के अंदर चला गया और एकदम लाइटें जला दी तो आवाज़ें बंद हो गई। मैं ऑफिस में गया तो वहाँ नहीं थी फाइल। फिर मैं लाइब्रेरी रूम में गया तो वहाँ फाइल पड़ी हुई थी, मैं उठा लाया। और जब मैं उठा के लाने लगा और दरवाज़ा बंद करने लगा, लाइटें बंद करके, तो दरवाजे में किसी ने धक्का दिया मगर मैं उस वक्त तक कुंडी लगा चुका था। ताला लगाना बाकी था, ताला लगा दिया फिर मैंने। और मैं बगैर उसके घबराहट के चल दिया और थोड़ा थोड़ा खौफ तो था मगर मैं घर वापस आ गया मोटरसाइकिल पे। घर में मैंने सारा किस्सा सुनाया तो वाइफ ने कहा मैं आपको मना कर रही थी मत जाए मगर आप चले गए। मैंने कहा भाई मैंने सुबह जाना था फाइल लेके, तो ये फाइल लाना लाजमी था क्योंकि वो कहते कि अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं आप। खैर मैं आराम से घर में आ गया और वाइफ ने कहा कि कभी आप रात के वक्त अकेले कहीं मत जाया करें और अव्वल तो किसी को भी रात को अकेले नहीं जाना चाहिए सुनसान जगहों पे और किसी न किसी को लेके जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बस शुक्रिया। मैं आइंदा भी आपको इस किस्म की और भी कोई किस्सा सुनाऊंगा।